साथियों नमस्कार। मैं हूँ AP सिंह। साथियों हम लोग अभी 2000 के युग में चल रहे हैं और हम लोग एक विकसित देश बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। और कभी आपने ये सोचा है कि आज भी हम लोगों को सीवर लाइन को साफ करने में उसको क्लीन करने के लिए उसका जो वो है उसमें मैनुअल तरीके से काम किया जाता है और उसमें जाने जाती हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है और ये घटना मैं दिल्ली की बता रहा हूँ। ये एक दिन पहले की घटना है। दिल्ली के सरोजिनी नगर इलाके में एक निर्माणाधीन साइट थी। उसके उसमें एक सीवर लाइन जो काफ़ी दिन से बंद थी, तो उसकी क्लीनिंग के लिए 2 लोगों को तैयार किया ठेकेदार ने और बिना किसी प्रॉपर उनको सपोर्ट के या मैकेनिकल या कोई भी ऐसा मशीन का बिना सपोर्ट के, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के उनको नीचे उतार दिया सीवर लाइन में। और दोनों की नीचे पहले एक बंदा नीचे गया। वो जब कुछ देर वापस नहीं आया तो दूसरा उतरा। वो भी जब वापस नहीं आया तो तीसरे को जब वो करके अंदर उतारा गया तो दोनों नीचे मत अवस्था में थे और ये भी बेहोश होने के उसमें था। और फिर अब चूँकि ये दोनों सीवर के अंदर उतर गए थे तो इनको निकालने की दिक्कत थी। तो वो करके फिर JCB मंगाई गई। JCB से बगल से छेद करके और दोनों को निकाला गया। एक दोनों मृत अवस्था में बाहर निकाले गए और एक घायल अवस्था में बाहर निकला। ये हम लोग सब जानते हैं कि भाई जो भी सीवर है या वो है उसमें पॉइजनस गैस बनती है। ये भाई जो मीथेन गैसेस हैं या कोई भी ऐसा वो है, ये हर सीवर की एक समस्या है। और जबकि जानते हुए भी कि सीवर लाइन में गैसेस बनती हैं वो होता है और आपको साफ करवाने की इतनी जल्दी रहती है कि उसमें बिना ऑक्सीजन सपोर्ट किया, बिना उसके आप एक व्यक्ति को उतार देते हैं जो केवल कुछ पैसों के लिए नीचे उतर कर सीवर लाइन का साफ करने के लिए अपनी जान गंवा बैठता है। ये बड़ा दुखद है। ये अगर ये दिल्ली जो है अपने आप को राजधानी कहता है, महानगर कहता है और यहाँ पे आप बिना किसी इक्विपमेंट के सपोर्ट के सीवर लाइन की सफाई कर रहे हैं, तो ये काफ़ी दुखद है। आपने कभी सुना है कि किसी यूरोप के देश में या किसी बाहर के देश में सीवर लाइन साफ करते समय किसी की मृत्यु हुई हो? आजकल हर जगह मशीनी तरीके से सीवर साफ किया जाता है। केवल एक हमारा भारत देश है जहाँ पे मशीनों का उपयोग उतना उसमें नहीं किया जाता। और ये बड़ा पेनफुल है कि मतलब किसी की भी लाइफ चली जाए। और 24 में ही दिल्ली में हुई ये चौथी दुर्घटना है जिसमें सीवर की सफाई में लोगों की जान गई। तो इस समय में हम लोग क्यों नहीं सोच पाते, क्योंकि जब आपको मालूम है कि उसमें पॉइजनस गैसेस होंगी, वो होगा। और अगर सीवर आपने खोला, उसको कुछ देर खुला छोड़ दीजिए, 2 घंटा 4 घंटा उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई डालिए। ऑक्सीजन की सप्लाई के बाद जब जो भी उसमें पॉइजनस गैसेस हैं वो बाहर आ जाएं, उसके बाद बंदे को उतार के मैं साफ करवाने का वो कीजिए।
क्योंकि किसी की भी जान चली जाती है ये बहुत बहुमूल्य है। इसका मूल्य किसी भी उससे पूरा नहीं किया जा सकता। और ये हमारे समाज के लिए एक कलंक भी है कि हम लोग जी रहे हैं 20वीं सदी में और अभी भी हमारे यहाँ मैनुअल तरीके से सीवर साफ किया जाता है। ये मेरा ये यूट्यूब चैनल खलील सिंह के नाम से, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और सभी जो ठेकेदार हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो कभी भी मैनुअल तरीके से इसको साफ करने की कोशिश ना करें और उसमें पूरे सेफ्टी के जो भी फीचर्स हैं उसका यूज़ करें, जिससे ऐसी जनहानि ना हो। और ये मेरा यूट्यूब चैनल खलील सिंह के नाम से, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।